उन्नाव रेप केस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इस केस का आरोपी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि सत्ताधारी पार्टी से विधायक रहा कुलदीप सिंह सेंगर था। 2 जून 2017 को नाबालिग पीड़िता ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, लेकिन आरोपी विधायक था, ताकतवर था, सत्ता की छाया में था, इसलिए उस लड़की की कोई सुनवाई नहीं हुई। वो इंसाफ की उम्मीद में थानों, दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटती रही, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा ही मिली। इतना ही नहीं, उसके पिता को किसी दूसरे मामले में जेल भेज दिया गया और वहीं जेल में उनकी मौत हो गई। एक बेटी के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। जब उस लड़की को हर दरवाजा बंद होता दिखा तो 8 अप्रैल 2018 को वो लड़की लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने खुद को आग लगाने पहुंच गई, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद इस देश में उसे कभी न्याय नहीं मिलेगा। जब इतना कुछ हुआ तब जाकर यह मामला पूरे देश भर में फैला, तब जाकर इसे सीबीआई जांच के लिए सौंपा गया। लेकिन उस पीड़िता की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान उसके चाचा को भी किसी दूसरे मामले में जेल भेज दिया गया और वो लड़की और भी अकेली पड़ गई। फिर जुलाई 2019 में एक सड़क हादसे में उसकी मौसी और चाची की भी मौत हो गई। खुद पीड़िता भी इस मामले में गंभीर रूप से घायल हुई। इस हादसे को लेकर साजिश के आरोपी लगे थे। दोस्तों, इतने दुख, इतनी तकलीफें और इतना अकेलापन, फिर भी वो लड़की टूटी नहीं। आखिरकार दिसंबर 2019 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, एक गरीब परिवार की बेटी ने इतने ताकतवर आदमी को सजा दिलवाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर 23 दिसंबर को खबर आई कि उसे जमानत मिल गई। यह खबर सुनकर पीड़िता के जख्म फिर हरे हो गए, आंखों में फिर से मायूसी छा गई। लेकिन जब इस देश के करोड़ों लोगों ने आवाज उठाई, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध हुआ, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी। दोस्तों, सोचिए, एक गरीब की लड़की जिसने अपने पिता, मौसी, चाची सबको खो दिया, जिसने अपनी जिंदगी के कई साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए गुजार दिए, तब जाकर उसे कई न्याय की एक किरण दिखाई दी। सच में इस देश में न्याय पाने के लिए बहुत लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।